बगल में बड़े महाराज जी सन्यासी होने के बाद आसन पर बैठे हैं और उन्होंने मुझे आज्ञा देकर अपने चरणों में बिठाया है। वहां लोग रो नहीं रहे हैं, हल्ला नहीं मचा रहे हैं, शोक नहीं हो रहा। मेरे पिता का शव पड़ा है और बड़े महाराज जी कथा कह रहे हैं। कई ऐसी बातें जो संसार में नहीं कह पाते वो गुरु से कह देते। एक शिष्य के जीवन का 16 श्रृंगार क्या है? जैसे परपुरुष सिंदूर को देख करके मुड़ जाता है, ये कलिकाल भी आपकी काली श्री देख करके मुड़ जाता है। माइक भी मुड़कर बोल रहा है कि कौन बोलता है? मां के द्वारा नाल नाभि से बंधा होता है और ठाकुर के द्वारा जीव शिखा से बंधा। अभी यहां से गेट आउट हो, गेट आउट बोले थे, अभी मैं उसी समय गाड़ी में बैठ के दौड़ा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। आप सभी का खूब हृदय से स्वागत है। आज सभी जन इस श्रीधाम वृंदावन में अपनी गुरु भावना, गुरु पूजा, गुरु दीक्षा के लिए उपस्थित हैं। वैसे तो इस उत्सव को व्यास पूजा कहते हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, जिनकी कृपा से हमको सब शास्त्र ग्रंथ और भगवान मार्ग की प्राप्ति हुई, उनके प्राकट्य उत्सव को ही व्यास पूर्णिमा के रूप में विश्व अपने गुरु वर्ग और व्यास पीठ पर आसीन आचार्य को प्रणाम करके वंदना करता है। वो उत्सव तो हमारे गुरु महाराज की आज्ञा से षड्भुज श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर अमृतसर में होता है। अभी तो वहीं चलता रहेगा, आगे जैसी जैसी समय समय पर परिस्थिति बदलती जाती हैं वो समय बताएगा। सदा वहीं हो ऐसी हमारी ठाकुर जी से प्रार्थना है। परंतु उसके पूर्व या उसके पश्चात जब भी अवसर होता था तो पूज्य महाराज जी वृंदावन में भी स्वयं पूजन करते भी थे और कुछ वैष्णव आ जाते थे। तो उसके साथ धीरे धीरे वृंदावन में भी एक व्यास पूजा का, गुरु पूर्णिमा का एक उत्सव होने लगा। ये दास भी उनकी आज्ञा का अनुपालन करता हुआ इस क्रम को बनाए हुए है। इसलिए इस बार फिर से रविवार की स्थिति में जैसी समय योजना बनी, सूचना देकर आप सबको आज यहाँ आमंत्रित निमंत्रित किया गया। मैं यहाँ किसी गुरु के नाते नहीं बैठा हूँ, मैं स्वयं यहाँ अपने गुरु का चेला बनकर बैठा हूँ। आपके द्वारा किए गए प्रत्येक पूजन को गुरु तो तत्व है, श्री कृष्ण है, वो स्वीकार करेंगे। हम पोस्टमैन की तरह आपकी भावना ठाकुर जी तक पहुंचाने का केवल एक दायित्व, उत्तरदायित्व, एक सेवा गुरु कृपा से अपने ऊपर मानते हैं। धीरे धीरे पहले तो वैजयंती में ही उत्सव हो जाता था, संख्या बढ़ने लगी। तो पिछले बरस महाराज जी के ही कृपा प्रसाद से प्राप्त वैजयंती धाम यहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे है। राधा रमण सेवा अमृत महोत्सव के एक दिन पूर्व वहाँ उत्सव किया गया।
पिछले वर्ष भर में उस स्थान में भी कुछ भविष्य की योजना को देखते हुए परिवर्तन करना पड़ा। तो हमें बाद में खबर लगी, हमारी ही समर्थवान और बड़ी वृंदावन की स्नेही शिष्या गरिमा जी यहाँ बैठी हैं। ये उन्हीं के द्वारा, उन्हीं का अपना स्थान है घर का। आपने भावना करी, हमारी तरफ से सूचना गई, तो हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद कहें कि आप सब एक सुंदर वातानुकूलित स्थान पर आराम से बैठे हैं। भोग में पसीना आता है, भजन में तो अश्रु ही आते हैं महाराज। ऐसी व्यवस्था यहाँ पूरी बनाई गई है। हम सब लोग वृंदावन की परिक्रमा से थोड़ा सा पहले यहाँ बैठे हैं। पुरानी वृंदावन की परंपरा के अनुसार परिक्रमा के भीतर ही वृंदावन का स्वरूप माना जाता है। कुछ समय प्राचीन चला जाए तो ये जिस जगह हम बैठे हैं ये टेहरा गांव है। वृंदावन इस टेहरा गांव के बगल में आता है। अभी निमाई पाठशाला की मार्गदर्शिका, आप सबकी माता, गुरुमाता, हमारी धर्मपत्नी कह रही थीं कि जैसे एक श्रेष्ठ विप्र बैठ करके विवाह करा देता है, उसी बात को आगे ले जा करके हम निवेदन करें, देहली भी, स्वामी के घर की देहली भी विवाह के बाद ही क्रॉस की जाती है। इसलिए देहली के बाहर बैठ कर के ही इस ब्रह्म संबंध का मंगल में आयोजन हो रहा है महाराज। आप सब लोग प्रेरणा युक्त तो हैं ही, कथा सुनते ही हैं, महिमा जानते ही हैं, गरिमा जी की तो जगह ही है। इसलिए महिमा और गरिमा से परिचित होने की वजह से मैं कोई ऐसा अलग उपदेश तो नहीं देना चाहता, पर कुछ बातें जो एक शिष्य के जीवन में उपयोगी हैं उन्हें आप सबके मध्य रख देता हूं। निश्चित रूप से इस भक्ति के संपूर्ण साम्राज्य में एक व्यक्ति के जीवन में सर्वोत्तम अगर उपलब्धि कोई है तो गुरु पादाश्रय है। मैंने स्वयं अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया है और उसी कृपा से मैं आज आप सबके सामने ऐसे बैठकर आपकी सेवा कर पा रहा हूं। गुरु बिनु भव निधि तरहु न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। जैसे आपकी लोकेशन क्या है और आपको कहां पर जाना है, ये दो चीज डाल दी जाएं तो आपका जीपीएस आपको बता देता है। जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यहां से यहां तक इतनी देर में इस गति से पहुंचा जा सकता है। अब अगर तुम स्लो चलोगे तो समय बढ़ जाएगा, फास्ट चलोगे तो कम हो जाएगा, रास्ता बदल लोगे तो बार बार घुमाएगा। क्योंकि अभी यहाँ आने से पहले हम जो घंटाभर जाम में फंसे, तो अभी अभी हमको इस बात का अनुभव हुआ। आपको नहीं पता
किस रास्ते से घूमते घामते पहुंचे वृंदावन में। एक ऐसा रास्ता भी है, हमें भी आज ही पता चला है महाराज। उसी प्रकार से दुनिया में घूमने के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम चाहिए, और स्पिरिचुअलिटी में, भक्ति में, वैष्णवता में, वृंदावन में भी एक जीपीएस चाहिए, जिसको हम कहते हैं गुरु पोजीशनिंग सिस्टम। उस दृष्टि से हम कहाँ हैं उससे निर्भर करता है कि उन तक कितनी देर में पहुंचा जा सकता है। जैसे एक पंडित जी बैठकर पति पत्नी का विवाह करा देते हैं, उसी प्रकार गुरु बैठकर शिष्य और भगवान के बीच में संबंध को स्थापित करता है। एक प्रकार से दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरुओं में कन्या को भी एक गुरु बनाया। दत्तात्रेय घर से जा रहे थे, देखा बड़ा भारी डोल बैंड बाजे बज रहे हैं। बोले क्या हो रहा है? एक कन्या का जन्म हुआ है। 20 वर्ष तक सन्नाटा बना रहा। फिर से जा रहे थे तो फिर बैंड बाजे बज रहे थे। पूछा अब क्या हो रहा है? बोले उसी कन्या का विवाह हो रहा है। अच्छा, खड़े हो गए। बड़े सारे सज धज करके लोग आए थे। एक दूल्हा भी सजा धजा एक घोड़ी पर बैठकर आया। कुछ लोग नाचते कूदते आए। बड़ा भारी वरमाला का आयोजन हुआ। स्वाहा स्वाहा फेरे पड़े। बड़ी देर तक जलसा चलता रहा। अब उसके बाद विदाई का समय आया। पूरे घर वाले रोने लगे। दत्तात्रेय देख करके अचंभित हो गए। एक तरफ सारी दुनिया खड़ी है, एक तरफ के लोग प्रसन्न हो रहे हैं, एक तरफ के लोग दुखी हो रहे हैं। कन्या बीच में खड़ी है। दत्तात्रेय भी सामने जाकर खड़े हो गए और आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि जब वो कन्या को देखते कि जब वो माता पिता की तरफ देख रही है तो बड़ी जोर से रो रही है, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रह पाऊंगी। और पति की तरफ देखती है तो एकदम बोलती है, अरे हम लेट नहीं हो रहे, हमारी फ्लाइट निकल जाएगी। एक आंख से रो रही है, एक आंख से हंस रही है। दत्तात्रेय हाथ फैला करके खड़े हो गए। कन्या का पिता बोला, महाराज जी सामने से हट जाइए, मुहूर्त निकले जा रहा है, जाने दो। बोले जाने दो तो फिर गला फाड़ करके रो काय को रहा है? पहले कन्या से बात करने दो। लाली तू इनमें से किसी को जानती है? बोले मैं नहीं जानती महाराज जी, अभी मिली थी 4 घंटा पहले, थोड़ा थोड़ा पति से परिचय था, अब तो पता चला ये इनकी चाची हैं, ये मौसी हैं, ये भाभी हैं, ये हैं, ये वो हैं, अब तो ये सब लोग अपने ही हो गए हैं। अच्छा, जब तू किसी को नहीं जानती तो इतनी सज धज करके बिल्कुल अकेली कहाँ चली जा रही है? बोले क्या बताऊँ, अब तो पंडित जी ने घोषणा कर दी, ये माता पिता का घर तो मायका है, पराया घर है, अब तो पति का घर ही मेरा घर है। दत्तात्रेय उसी समय दंडवत लेट गए। सब लोग अचंभित पड़ गए, कौन गुरु है कौन शिष्य है, समझ में नहीं आता था। अरे तुम इसे प्रणाम क्यों कर रहे हो? बोले आज मैंने इसको अपना गुरु बना लिया, हम भी इस दुनिया में कुंवारी कन्या की तरह ही रहेंगे और एक दिन श्री राधा गोविंद के नाम के साथ ब्याह करके घोषणा कर देंगे कि ये माया का संसार तो पराया घर है, अब श्री धाम वृंदावन ही हमारा घर है। पर एक और बड़ी विचित्र बात है, केवल जो ब्याह करा दे वो पंडित ही गुरु नहीं होता, बल्कि सही बात तो ये है जो पिता की तरह अपने द्वारा की गई आध्यात्मिक उपलब्धियों को जैसे बाप कमा करके बेटा को दे देता है, ऐसे ही अपने गुरोर भजन विक्रमात्। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी कह रहे हैं, इस दुनिया में बहुत से काम धनोबल से होते हैं, यशोबल से होते हैं, बुद्धिबल से होते हैं, पर आपसे एक बात स्पष्ट कह दूं, अगर आप भजन कर पा रहे हैं तो ये केवल गुरुदेव की कृपा का ही बल है। गुरोर भजन विक्रमा। बड़ी विचित्र बात है,
साधारण विवाह में माता अलग रोल करती है, पिता अलग रोल करता है, पंडित जी अलग रोल करते हैं, आसपास के सखा संग सहेलियां अलग रोल करती हैं। पर जब आध्यात्मिकी विवाह संपन्न होता है तब बात दूसरी हो जाती है। किसी समय पर गुरु पिता बनकर के अपने भजन का बल अपने शिष्य को प्रदान कर देता है, कभी पंडित बनकर के महाराज जैसे ब्याह हो जाए ऐसे ही वैष्णव बना करके राधा रमण जी के साथ सुंदर सगाई करा देता है, कभी वहीं सखा बनकर के जीवन के परमोत्कर्ष में आगे बढ़ता है। इसलिए कई ऐसी बातें जो माता पिता से नहीं कह पाते हम मित्र से कह देते हैं, कई ऐसी बातें जो संसार में नहीं कह पाते वो गुरु से कह देते हैं। और इतना ही नहीं, एक और विचित्र बात है, हर आदमी घर के होते हैं, पर सैरंध्री कहते हैं श्रृंगार करने वाली को, वो तो कहीं ना कहीं से बाहर से ही आती है। पर ये तो ऐसी विचित्र बात है कि सजाने का काम भी गुरु अपने हाथ में ले लेता है। बड़ी बारी भीड़ में सब लोग सजे धजे हैं, श्रृंगार से ही पता चलता है कि दूल्हा कौन सा है और दुल्हन कौन सी है। कई बार ऐसा हो जाता है। आश्चर्य की बात है, किसी के विवाह में निमंत्रण था, हम दोनों का भी नया नया विवाह हुआ था, तो विवाह वाले ही अच्छे कपड़े थे और तो साधारण से थे, तो हम दोनों भी वही पहन करके चले गए। और जब विवाह में पहुंचे तो जनता भी भ्रमित हो गई, ऐसा स्वागत होने लगा जैसे दूल्हा दुल्हन का ही होने वाला हो। मंच की जगह लोग हमारे पास ही फोटो खींचने लगे, हम तो बोले तो गड़बड़ हो गई। तो हम 15 मिनट में वहीं से दौड़ लिए कि कहीं दूल्हा दुल्हन इन्फीरियरिटी में ना आ जाए। श्रृंगार से ही बोध होता है। जब पाग और सिर पेच धर करके और बढ़िया छड़ी लेकर के और बड़ा सज धज करके सामने आ रहा हो तो पता चलता है दूल्हा आ गया है, और ऐसे ही 16 श्रृंगार करके कोई कन्या आ रही हो तो पता चलता है कि दुल्हन आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले अपने मस्तक के ऊपर पाग धर करके उस पर सिरपेच लगा करके दोनों कानों में मयूराकृत मकराकृत कुंडलों को पहन करके अपने गले में कंठा धारण करके अपने हाथों में बाजूबंद पहन करके अपनी महाराज हथेली के नीचे एक लकुटी को फंसा करके कमर में सुंदर कोंदनी धारण करके बड़ी सुंदर पोशाक धारण करके और चरणों में घुंघरू धारण करके दूल्हे राजा तो आकर विराजमान हो गए हैं महाराज। बस आनंद की बात यह है कि दूल्हे राजा पहले आ गए, बाराती जो गुरु परंपरा है वो थोड़ी देर में पहुंची है। पर अब दुल्हन का भी 16 श्रृंगार होना बाकी है। मैं यहां बैठा बैठा जब आप सबकी माता बोल रही थी तो मैं कुछ लिख रहा था। एक शिष्य के जीवन का 16 श्रृंगार क्या है, एक वैष्णव का 16 श्रृंगार क्या है। आज ये दास भी सैरंध्री की तरह आपको 16 श्रृंगार धरा देता है और फिर उसके बाद आप सजे धजे आओ। आहा, बड़ी सुंदर बात हुई थी। भगवती सजी बैठी थी पर महादेव तो महाराज अर्धंग होकर के आए। पर जैसे ही श्रीमन नारायण ने अपने हाथ से महादेव का श्रृंगार किया तो दौड़ती हुई भगवती ने कंठ में माला धारण करा के इस दिव्य मंगल में परिणय को संपन्न कर दिया। तभी तो किसी ने सुंदर बात कही है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम
आइए 16 श्रृंगार ये दास आपको धरा देते। बड़ा सौभाग्य है, राधा रमण जी को सजाने का तो अवसर कई बार मिला है, पर आज वैष्णवों को भी श्रृंगार करने का सौभाग्य मिल रहा है। महाराज दोनों सज लें, और क्या चाहिए। हम वैसे भी श्रृंगार रस के व्यक्ति हैं, राधा रमण जी की सेवा में जावें। अभी थोड़े दिनों पहले एक चर्चा में हम कह ही रहे थे, तो ठाकुर जी के श्रृंगार वाली सेवा हमको बड़ी पसंद है। और उसमें भी अंदर की बात यह है, जब श्रृंगार की सेवा पूरी हो जाती है, मुकुट धराने का एक अवसर है, पर श्रृंगार उतारने का रस दूसरा है महाराज। तो 16 श्रृंगार अद्भुत हैं। हमने 16 की लिस्ट बनाई है, और ये 16 श्रृंगार इसलिए हैं क्योंकि 16 शब्द का ही महामंत्र है। सबसे पहले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये 16 श्रृंगार, एक एक शब्द में एक एक श्रृंगार है। आज वैसे भी जिनकी दीक्षा होनी है, उनकी केवल हरि नाम दीक्षा ही होनी है, क्योंकि कई लोगों के मन में जिज्ञासा है, महाराज जी आपने ही तो बोला था इस समय दीक्षा देने से बंधु नाश होता है। हरिभक्ति विलास में इसकी चर्चा है। बिल्कुल हम अपने आचार्य की वाणी से परे नहीं जा सकते। इसलिए मुख्य जो वैदिक मंत्र की दीक्षा है, वो तो केवल वर्ष में 2 ही बार होती है, फागुन में और कार्तिक में। हरि नाम का अर्थ ये है कि केवल आपको वही महामंत्र जो आपको पहले से विदित है, एक प्रकार से टिकट बुक हो गई है, ट्रेवल डेट अभी बाकी है, ये समझना चाहिए। जैसे हो जाता है ना कि भाई बुकिंग को होल्ड कर दो, होल्ड कर दिया। आज आप होल्ड हो गए हो और एक दिन राधा रमण जी ने खेल कर दिया तो क्लीन बोल्ड भी हो जाओगे महाराज। बस हमें इतना सही काम करना है, थोड़ा सा बीच में मोल्ड करना है महाराज, और आप दोनों को दोनों हाथों को फोल्ड करना है। यही सुनाने के लिए हम कथा में इतना ज्यादा टोल्ड करते रहते हैं। तो पहला श्रृंगार है तिलक। आपका पहला श्रृंगार है तिलक। ये तिलक साधारण नहीं है। एक वैष्णव का पहला श्रृंगार है तिलक। एक नारी आ रही हो और बड़ी गुणी हो तो ये साधारण सी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक श्रेष्ठ नारी से विवाह करने की कामना जागृत हो सकती है। अच्छा, विवाह की कामना जागृत होने में समस्या भी नहीं है। हां, भोग की कामना जागृत हो तो शास्त्र निषेध करता है। विवाह की कामना तो नारद जी के मन में भी आ गई थी। पुराण में प्रसंग आता है, नारद जी के मन में आ गई कि अब हम भी स्वयंवर में बैठ जाए थोड़ी देर, और भगवान से बोले हरिमुख जाकर दे दो। भगवान ने ऐसा हरिमुख दिया कि बंदर के मोड़ा के है गए महाराज। खैर वो कथा लंबी है, परंतु जैसे ही आपने देखा वो नारी पास में आई तो उसके मस्तक के ऊपर सिंदूर लगा हुआ है। ओहो, ना 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 ना, ये तो कहीं पर समर्पित है, ये तो कहीं विवाहित हो चुकी है। अब मैं इसके प्रति पत्नी भाव तो नहीं कर सकता, मित्र सही है, बहन हो जाए, मां हो जाए, पुत्री हो जाए, पर इस संसार में शास्त्र ने स्त्री का सर्वोत्तम संबंध मां के रूप में ही दिया है। कोई भी हो जाए, बस इतनी सी बात है। जैसे परपुरुष सिंदूर को देख करके मुड़ जाता है, ये कलिकाल भी आपकी काली श्री देख करके मुड़ जाता है।
ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ये बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्र, ये वै ललाट फल के लस ऊर्ध्व पुंड्र, ते वैष्णवा भुवनमासु पवित्रयान्ति। तो यह हमारा तिलक क्या है, उसका स्वरूप यहाँ थोड़ा थोड़ा है। श्री ठाकुर जी के, महाप्रभु जी के दोनों चरण हैं। महाप्रभु जी के चरणों में गुण क्या है? बड़े महाराज जी की ही एक वाणी हम कल ही सुन रहे थे, कल ही डाली। वो जो गोपाल क्लब करके पेज है, उस पर नंदिनी और सब सेवा करते, उसके सब वैष्णव अपने आप। कल ही हमने सुना था कि भैया अकेले सीता कहना, अकेले राधा कहना संभव ही नहीं है। आप उसकी इंटेंसिटी नहीं जानते। इसका मतलब अकेले राधा कौन कहते हैं? स्वयं कृष्ण कहते हैं। और जब कृष्ण के मुख से राधा निकलता है तो एक एक रोम रोमांचित हो जाता है, स्मितहास बलोक हो जाती हैं, जिन्हें देखकर दुनिया बेहोश हो रही है। वो राधा कह दें तो कृष्ण मूर्छित होकर धरती पर गिर जाते हैं। इसलिए अगर राधा शब्द को पचाना है तो कृष्ण कहना पड़ेगा। सीता शब्द को श्री रघुनाथ पर झिला नहीं। सीता शब्द बड़े प्रेम से घूम रहे थे, पर जैसे ही दंडकारण्य में सीता जी का हरण हुआ तो मुख से सीता मुख जैसे ही शब्द निकला, रघुनाथ बेहोश होकर धरती पर गिर गए। लक्ष्मण ने आकर के उठाया तो भूल गए एक बार किशोरी जी का नाम लेने की ये दशा कि पूछते के यूयम वदनाथ नाथ किमुदम दासोस्मि ते लक्ष्मण। ए तू कौन है? लक्ष्मण बोले मैं आपका दास लक्ष्मण। अच्छा, कोहम, मैं कौन हूं? राम ये भूल गए कि मैं कौन हूं। इसलिए जब आपके मुख से निकलता है जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, विष्णु प्रिया प्राण धन, विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, विष्णु प्रिया प्राण धन, विष्णु प्रिया प्राण धन गौर। महाप्रभु कहते ही ग अक्षर लियो गोविंद सो, र अक्षर लियो राधिका सो, दोनों मिलकर नाम बन गया गौर। ये महाप्रभु जी के चरण चिन्ह श्री वृंदावन धाम, और बीच में हमारे प्राणधन श्री राधा रमण लाल। तो लो भैया, पहला श्रृंगार आज आपका हो गया। कई कई लोग फोन कर करके पूछते हैं, पता नहीं कल एक लाली, देखो भैया ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, फोन में दिखता है, मतलब फोटोज में दिखता है, वीडियो में दिखता है, फोन तो रहता है मेरे पास, पर मैं कितना प्रयोग करता हूं ये मेरे पर ही निर्भर करता है। और कई बार आसपास के लोगों के पास भी होता है, और आपको तो पता है व्हाट्सएप पर तो बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप क्या चल रहा है। कल एक लाली बावरी हो गई महाराज, पता नहीं, यू वोंट बिलीव, 40 फोन किए वाने। हमने क्यों मरगो पैदा है गो भयो का महाराज। बाद में हमने उठायो तब पता चलो, अच्छा गनीमत है कभी कोई भी उठा लेता, हमने ही उठा लिया। हमने कहा कोई सीरियस मामला होगा, फिर तो वो बिल्कुल हुआ कि सिट्टी बिट्टी गुल्ले है गई, आवाज़ सुन के आप ही बोल रहे हैं। मैंने कहा बेटा मैं कैसे प्रमाणित करूं कि मैं ही बोल रहा हूं। बोले ये बता दीजिए कि मैं बस श्री लगा लूं।
वाह। मैंने की लाली सुन, लगा तो नहीं सकते, सीधी बात है, बिना ब्याह के सिंदूर लगा के घर में डोलेगी तो घर वाले कूट कूट के भगा देंगे तुझे। फिर बता, स्त्री का लगना अलग बात है, स्त्री का अपना होना अलग बात है। लगने में तो अभी मैं 50 लगा दूं, नाचोगे पसीना आएगा, मेरी बह जाएगी, तुम्हारी बह जाएगी। पर हाँ, ये फैशन नहीं है, ये मेंशन है। दोनों शब्द में अंतर होता है। कई लोग सोचते बड़ा अच्छा है। एक जना तो मुझे बोला काली क्यों लगा ली, बोले बढ़िया बात है, माँ कहती थी काला टीका लगा दो नजर नहीं लगती, मैं बहुत सुंदर हूं ना, तो तिलक का तिलक लग गया, नजर भी नहीं लगी। ये फैशन नहीं है, ये मेंशन है। क्या? ठाकुर हमरे राधा रमणा, हम हैं राधा रमणा के। लंबी लिस्ट है, हम तो एक में ही अटक गए। तो पहला श्रृंगार आपको दिया तिलक। ये दासी को आज आपकी सैरंध्री बनने का सौभाग्य मिला है, श्रृंगार करने का अवसर। और हमारा काम क्या? श्रृंगारी बाबा, ठाकुर जी सजाओ। अर्चा में ठाकुर जी सजते हैं, चर्चा में वैष्णव सज जाते हैं हमारे। दूसरा श्रृंगार आपका क्या है? वो है गले में पड़ी हुई ये कंठी महाराज, ये भी श्रृंगार। सीधी बात है। किसी एक पॉडकास्ट में हमको पूछा कि ये गले में आप क्यों पहनते हो, उसने हमको, आप देखना, कुर्ता से बाहर निकलवा के ये ऐसे रखा, फिर पूछा आप ये क्यों पहनते? बोले मुझे तो पता है पर जनता जानना चाहे। तो हमने उसको पूछा, सुनो, जो स्ट्रीट डॉग होता है ना, उसको कोई भी लात मार जाता है, पर जो मालिक का कुत्ता होता है ना, उसके पट्टा बंधा रहता है, उसको कोई नहीं मारता। और मालिक के कुत्ता को अगर कोई मारे भी या कुछ कहे भी तो मालिक की जिम्मेदारी है कि संभालना, खिलाना, और वो भी कुछ कर दे तो फिर मालिक को ही पकड़ा जाता है, तूने अपना कुत्ता ठीक से रखा क्यों नहीं? तो हम तो एक ही बात कहना चाहते, कबीर कुक्कुर राम का मोती मेरा नाम, गले बिच डोरी प्रेम की जित खेचत तित जाऊं। महाराज, ये कंठ में पड़ी हुई कंठी तुलसी, ये दूसरा श्रृंगार है। एक बात तो पक्की है ना, सब कट जाए बच जाओगे, गर्दन कट जाए तो बच नहीं पाओगे। आपके जीवन का आधार इसी कंठ पर विराजमान है। दूसरा श्रृंगार है कंठी। मुझे याद तो बहुत कुछ आ रहा है, पर आप भी सवेरे से बैठे हो और आप भी कुछ खाए पिए भी नहीं होगे। हालांकि उसकी हमें कोई चिंता नहीं थी, हम खुद भी खाए पिए कुछ नहीं है हमारे। तीसरा श्रृंगार है वैष्णव का, और वो है शिखा। ठाकुर जी को दो ही चीज पसंद है, चोटी और खोटी। शिखा सूत्र की बड़ी महिमा है शास्त्र में। ये ब्रह्म ग्रंथि है, ये ब्रह्म ग्रंथि है, सीधी बात है। भारतीय विज्ञान में
सनातन धर्म के स्वरूप में कोई भी व्यवस्था क्यों ना हो, मुंडन आदि भी हो, कुछ भी हो, पर व्यक्ति का सबसे पहली शोभा उसकी शिखा से होती है। एक प्रकार से ये शिखा आपके ऊपर लगा हुआ श्री ठाकुर जी की ध्वजा है महाराज, ये ब्रह्म ग्रंथि है। जैसे जगन्नाथ भगवान के ऊपर लगी हुई ध्वजा जगन्नाथ जी के अनुसार शोभनीय होती है। एक और बात है, ये शिखा के केश जब हम बांध करके रखते हैं तो हमारे प्राणों का प्रवाह जो अधोगमनशील है वो धीरे धीरे ऊर्ध्वगमनशील होता है। मां के द्वारा नाल नाभि से बंधा होता है और ठाकुर के द्वारा जीव शिखा से बंधा होता है। तीसरा श्रृंगार है शिखा। चौथा श्रृंगार है, एक वैष्णव का चौथा श्रृंगार है, और वो है उसकी जपमाला। पूरा सज धज करके आना चाहिए महाराज, जब तो पता चलेगा कि या दुल्हा की दुल्हन आई है महाराज। इसकी जपमाला, ये जपमाला साक्षात श्री वृंदावन का ही स्वरूप है। ऐसा नहीं है, हम सब लोगों ने इस पुस्तक में जपमाला को प्रणाम करने का भी मंत्र प्रदान किया है, इसलिए मैं तो व्यवस्था से चल रहा हूं। आप सब लोग जो दीक्षा लेने वाले हैं वो अपनी गोमुखी माला को अपने हाथ में ले लें और मेरे साथ श्लोक बोलें। माला की बात आई है तो लगे हाथ हम संस्कार करते चल रहे हैं। बोलिए, अविघ्नं कुरु माले त्वं हरिनाम जपेषु च श्रीराधा कृष्णयोर्दास्यं देहि माले तु प्रार्थये। ये श्रृंगार, आहा, आज आप माला माल होने वाले हो महाराज। ये माला साक्षी है महाराज। जैसे हमारे अर्थ का बोध हमारे इधर उधर के ट्रांजैक्शन से पता चलता है, हमारी माला की साक्षी, हमारे जप की साक्षी हमारी माला है। और ये पूरी माला श्री वृंदावन का स्वरूप है, श्री वृंदा सखी का आश्रय है। इसलिए हमारे यहाँ तो हम यही प्रेरणा देते हैं कि आप जप माला को ही इंपॉर्टेंस दीजिए। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा फंस गए तो इलेक्ट्रिकल काउंटर भी ठीक है, ओके है, पर कोई केवल उसको संख्या तक सीमित ना रखा जाए। जिसकी जहां श्रद्धा है, अगर वहां उन्होंने उनको आज्ञा दी है तो हमें कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल पालन कीजिए। पर अगर हमारे यहाँ की बात माननी है, हमारे महाराज जी, बड़े महाराज जी, पहले स्टील वाला आता था, इतना बड़ा गोडाउन काउंट करने में काम में आता था वो स्टील वाला। तो जब बड़े महाराज जी वो किसी के हाथ में देख लेते थे तो गुस्सा हो जाते थे, ये क्या कर रहा है? कहते क्या करें? बोले बताओ, गुरु ऐसा जो सोते समय माला नहीं छोड़ रहा और चेला ऐसा जो स्टील का बटन दबाता फिर रहा है। हमारे बड़े महाराज जी तो ऐसे थे, सोते में भी माला नहीं छोड़ते थे, हमने देखा। ध्रुव जी साक्षी बैठे, कथा करते में भी आप हमारे बड़े महाराज दादा गुरुजी महाराज का कोई वीडियो देख लो, कथा करते में भी माला उनके पास थी। हमें पूरा भरोसा है, अगर शास्त्र की आज्ञा होती
तो वो शौच में भी नहीं छोड़ते महाराज। छोड़ते तो नहीं होंगे क्योंकि करमाला पे चलता रहता होगा महामंत्र, पर केवल एक समय ऐसा सोमे तो भी हाथ में माला के संग ही सो जाते। बोले एक बार हमको याद है गिरिराज जी में जो गोपी गीत में कथा होती है, उसमें 2009 में आयोजन चल रहा था, जहां पूज्यपाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का स्थान है, वहीं पर आयोजन था। हम तीनों लोग बैठते थे। बड़े महाराज जी पहले बोला करते थे, तो एक दिन उस समय टीवी पर लाइव आना था और महाराज जी रुके थे जतिपुरा में, और वहाँ से दान घाटी की तरफ आने में बड़ा समय लगता था, तो बीच में गाड़ी बदलनी पड़ती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था। शरीर बूढ़ा था, तो गाड़ी से उतरने के लिए, पकड़ने के लिए उन्होंने माला को हाथ से निकाला, पकड़े और दूसरी गाड़ी में बैठे, और बड़ा प्रेशर भड़बड़ भड़बड़ में माला वो वाली गाड़ी में रह गई। अंदर बैठ करके आए, अब मंच पर बैठे और हमें बुलाए, हमारी माला लेकर आ। लाइव शुरू हो गया, टीवी पर सब लोग आकर बैठ गए। महाराज जी बोले नहीं। हमने बोले माला लेकर आ। हमने कहा महाराज जी वो वाली लेने गया तो 1 घंटा लग जाए, गाड़ी तो पहुंच गई जतिपुरा में। बोले अच्छा वो नहीं तो कोई दूसरी लेकर आ। तो हमने कहा महाराज जी आप शुरू करें। बोले नहीं लेकर आ। तो मैंने कहा महाराज जी माला का इतना आग्रह क्यों? तो मुझे पता है क्या बोले, मैं थोड़ी ना बोलता हूँ, यही तो बोलती है। देखो माइक भी मुड़ गया, माइक भी मुड़कर बोल रहा है कि कौन बोलता है। और बताओ इससे बड़ा प्रमाण है कोई? ये पूरा वृंदावन का स्वरूप है, सीधी बात है। बाहर जाते हो, संसार में मुसीबत आए तो बटुआ अपने पास रखते हो ना, धन के लिए, मन के लिए माला अपने पास रखा करो। धन के लिए बटुआ चाहिए जो तन को संभाल लेता है, मन के लिए माला अपने पास हो, काम चल जाएगा। हम लोगों को उच्च उपांशु अजपा 3 प्रकार से भजन करना चाहिए। माला की संख्या कम से कम शास्त्र में आज्ञा है कोई सा भी मंत्र 1000 बार बोलना चाहिए, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम है। पहली आज्ञा है कोई भी हम जप करें 1000 बार हो, अन्यथा उस मंत्र में जितने शब्द हैं, मतलब सामान्य बात तो है 1 माला हो, मध्यम बात है 10 माला हो जिससे 1000 संख्या पूरी हो। तीसरी बात है जितने शब्द हैं उतनी माला हो, तो महामंत्र में 16 शब्द हैं इसलिए 16 माला हो। 16 शब्द 1000 बार हो जाएं इसलिए 16 माला। तीसरी बात जितने अक्षर हैं उतनी माला हो, तो 32 अक्षर हैं तो 32 अक्षर 1000 बार हो जाएं इसलिए 32 माला। एक और बात है, प्रत्येक अक्षर में राधा कृष्ण दोनों हैं। जैसे ह आपने बोला तो ह राधा रानी है, अ कृष्ण है। रे आपने बोला तो र ये राधा रानी है, उसमें एक ही मात्रा श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार से 32 और 32 2 होने से 64 माला। इस प्रकार इसकी संख्या होनी चाहिए। एक मन के ऊपर एक बार मंत्र बोल करके आगे बढ़ा जाए रस लेते हुए, फिर जब हम यहां आ जाएं तो यहां से वापस घूम जाएं। हम ये सब बता रहे हो कि यही सब प्रश्न इतने ज़्यादा आते रहते हैं, तो हम प्रवचन के साथ आपको बताते चल रहे हैं। कई महापुरुष तो पता है कैसे हैं, पता है क्या करते हैं वो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महाराज एक एक अक्षर में ठाकुर जी हैं, क्या चिंता। मैंने कि वाह हम गुरु, तू हमारे महागुरु महाराज। ऐसा चेला
किसी गुरु को न मिले। ऐसा ही है। एक हमारा अमेरिकन चेला बना, पता वो कैसे माला जपता था? जैसे आजकल शॉर्ट फॉर्म का जमाना है, बहुत सारी जगह हम कह देते हैं, जैसे एक आध मैसेज आता था JSK, JSK, फिर एक शब्द बना हमने सुना अंग्रेजी में पाम हो, PAMHO, पाम हो की एक फुल फॉर्म है पूरी। अब छोड़ो, बताऊंगा नहीं। ऐसे ही HG, HH, कई हमें भेज देते हैं महाराज जी HK, हमने क्या मतलब? बोले हरे कृष्ण। एक ने हमको भेज दिया इट्स ऑल RR कृपा। मैंने वाह भैया, इतना कम से कम नाम तो पूरा लिख ले लालू। पाम हो, हाँ, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबिसियंसेस। हाँ, इनने याद दिलाया। तो बहुत सारी जगह हमको ईमेल आता था, पहले उस पर लिख देते थे गुरु महाराज पाम हो। मैंने की ससुरो, ये कौन से भाषा का शब्द है महाराज? पाम हो, दंडोत हो, भक्ति हो, पाम हो, पाम। फिर मैंने बाद में प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबिसियंस, बहुत सारे। जैसे हम एक निवेदन करते, कोई निंदा स्तुति की बात नहीं है, पर हमको एक चीज अच्छी नहीं लगती, जैसे बोल देते हैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय AC भक्ति वेदांत स्वामी जी, ना ना, हमको अच्छा नहीं लगता। हम तो कई बार ये बात बोली है स्कॉन वाले लोगों को, अपने गुरु महाराज को, जिनके आचार्य की कृपा से आप बैठे हो, AC शब्द क्या होता है? को हमारे गुरु महाराज को बोल के बता दे, ए के मुंह तोड़ दूंगा महाराज, ए के नहीं, यू नॉट ओके। उनका पूर्ण नाम जो दीक्षा का था वो पूज्यपाद स्वामी श्री अभय चरण, AC नहीं है, अभय चरण, उनको नाम मिला। बहुत सारे, एक वो हमारा चेला, उसने माला इतनी ऐसी उसकी अभ्यास होगा तो बता भजन कैसा करे, HK HK KK HH HR HR RR HH। अमेरिका, हमने कहा ये कौन सा मंत्र है? बोले हमारा हरे कृष्णा बोले बहुत टाइम लगता है। मीठा मीठा रस, शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघन। ठीक है, जप के बारे में हमने बताया। तो तिलक पहला श्रृंगार, कंठी दूसरा श्रृंगार, आज हम आपका प्रिस्क्रिप्शन लिख कर लाए। शिखा तीसरा श्रृंगार, जप माला चौथा श्रृंगार। पांचवा श्रृंगार हमारे सबके जीवन का क्या है? मैं निवेदन करूं, हम सबका पांचवा श्रृंगार है वैष्णव महाराज, वैष्णव सेवा, वैष्णव संग। आस पास आपके वैष्णव होंगे तो अपने आप काम बन जाएगा। सीधी बात है, आप एक जमीन खरीदो और पता चले कि पड़ोस में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने गार्बेज डालने की व्यवस्था कर दी है, तुम्हारे जमीन की कोई कीमत रह जाएगी? बताओ। और तुमने कोई जमीन खरीदी हो और पता चले कि बगल वाली जमीन विराट कोहली जी ने खरीद ली हो, फिर देखो, ओहो, अब तो चाहे मेरे दिवाला निकल जाए जमीन नहीं बेचूंगा मैं महाराज, कितनी कीमत बढ़ गई। तो एक जमीन की बगल वाली जमीन कोई खरीद ले तो तुम्हारी जमीन के दाम बढ़ जाते हैं। ऐसे तुम्हारे जमीर को अगर किसी वैष्णव का संग मिल जाए तो ठाकुर जी की नजर में भी तुम्हारी कीमत कितनी बढ़ जाती है। वैष्णव, हम आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन में भजन तभी पचेगा जब सेवा होगी। आपसे मैं निवेदन करूं, दुनिया में भगवान से प्रेम करने वालों की कमी नहीं है, भक्ति करने वालों की कमी नहीं है। मैं निवेदन करूं, सबसे ज्यादा कमी है सनातन धर्म में सेवा करने वालों की। सेवा कोई करने को तैयार नहीं है।
ओहो, इसलिए बिना सेवा के काम बनेगा नहीं। पहली बात, सौभाग्य मिल जाए तो अपने गुरु की सेवा करो, चूक जाओ तो कम से कम गुरुदेव के आश्रित वैष्णवों का संग करो। वो भी चूक जाओ, इतना भी अवसर न मिले तो कम से कम अपनी संप्रदाय में निष्ठा लो। वो भी ना हो सके तो फिर कम से कम सनातन धर्म के प्रति समर्पित किसी भी स्थान पर सेवा करो। वैष्णव, आपका छठा श्रृंगार है ग्रंथ। ग्रंथ से बड़ा श्रृंगार नहीं। हमें सबसे बड़ी आज आपका गुरु पूजन उसी समय हो गया जब आप सबने मिलकर पहला श्लोक इनके साथ में गुनगुनाया। महाराज, गीता, भागवत, रामायण, चैतन्य चरितामृत, भक्तमाल, ये 5 ग्रंथ ऐसे हैं, अपने जीवन भर में इन 5 का पूरा अवलोकन करने की आवश्यकता है। कम से कम शुरुआत तो कर ही लीजिए। कौन से? बोलिए हमारे साथ, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामायण, भक्तमाल, श्री चैतन्य चरितामृत, ये 5 आपके ग्रंथ अमृत है। अपने घरों को ग्रंथों से समलंकृत कीजिए, खूब ग्रंथ रखिए, खूब बांटिए, खूब रखिए। न मिले पढ़ने का अवसर तो भी चलो कोई बात नहीं, पर धरो, विराजमान करो। कम से कम दर्शन भी, ग्रंथ का दर्शन भी जीवन को धन्य कर देता है। ग्रंथ साक्षात सनातन धर्म की सबसे बड़ी धरोहर ही हमारे ग्रंथ है। इससे बड़ी कोई बात नहीं। आप कहो महाराज जी अगर 5 नहीं रख सकें, थोड़ा कम करें, तो एक काम करो, कम से कम फिर भक्तमाल, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत रख लो। भागवत जी से तुमको रामायण भी मिल जाएगी, महाभारत भी मिल जाएगी। अब सोचो महाराज थोड़ा सा और कम करें, तो मेरा आपसे निवेदन है फिर श्रीमद् भागवत और भक्तमाल रख लो। और आपको थोड़ा सा और कम करें तो फिर एक काम करो, श्रीमद् भागवत जी का आश्रय, उससे ऊपर कुछ नहीं, उससे सब मिल जाएगा। हमारा अगला श्रृंगार है श्री तुलसी महारानी महाराज। वो वैष्णव का घर में विस्तार करने का मेरे पास अवकाश नहीं है, पर जब श्री हनुमान जी लंका पहुंचे हैं तो सबसे पहली उनकी दृष्टि ही पड़ी विभीषण के घर पर लगी हुई श्री तुलसी जी का दर्शन किया। श्री हरिदास ठाकुर, कोई लोग पूछते हैं ना सबसे श्रेष्ठ जप करने का स्थान कौन सा है, कई लोग हमसे पूछते हैं। मंदिर, गौशाला सब अच्छे हैं, पर धर्मशास्त्रों में और हमारे आचार्यों ने जो व्याख्या की है, सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई जप करने का साधन है तो अपने घर में श्री तुलसी जी के सामने बैठकर जप किया जाए। आप श्री हरिदास ठाकुर का चरित्र पढ़ो या हरिदास ठाकुर के चित्र का भी दर्शन करो, तो श्री हरिदास ठाकुर सदा तुलसी जी के सामने बैठकर जप करते हैं। एक बात हम आपसे कहें, हमारे महाराज जी कहा करते हैं, किसी के घर में ठाकुर जी कितने प्रसन्न हैं इस बात का पता चल जाता है उसके घर में लगी हुई तुलसी महारानी से। महाराज
अगर तुलसी महारानी चकाचक है, इसका मतलब घर में ठाकुर जी की सेवा चकाचक है। नहीं तो ऐसी भी जगह हमने देखी है, ऐसे तो ठाकुर जी औंधे पड़े हैं, और जैसे 5 लोग आने वाले, ओ चकाचकू के सजा सजू के सामने डॉल की तरह खड़ा कर दिया। ना ना, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा सेवा का आनंद तब आया जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था हमारे। ऐसी सेवा तो ना हमने कभी करी, ना हम कभी कर पाएंगे, क्योंकि अभी सेवामृत महोत्सव में तो आपने देखा कि केवल ठाकुर जी की सजावट होती थी, पर जब मंदिर पूरा कोई आ ही नहीं सकता था, जब तो महाराज जहाँ आप जगमोहन में खड़े होते हैं वहाँ भी पूरे बंगला रोज मनोरथ, कभी गौ माता ने आकर दर्शन किए, एक दिन तो साक्षात महादेव विराजे, बड़े बड़े देवता आए, क्या आनंद आया महाराज। श्री तुलसी महारानी आपके घर की सबसे बड़ी शोभा है। आठवां श्रृंगार है आपके घर का, मैं निवेदन करूं, और वो है आपके श्री मंदिर में विराजमान श्री राधा रमण लाल का चित्रपट महाराज। आप ठाकुर जी की सेवा करें। आपके जो विग्रह हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप गौड़ीय संप्रदाय में हैं तो आपके घर में रहने वाले श्री ठाकुर जी राधा रमण जी के ही स्वरूप हैं, ये मानना पड़ेगा। पहले भी ऐसा ही होता था। अगर कोई श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की परंपरा में दीक्षित जन है तो उसका स्वरूप श्री बिहारी जी से ही सिद्ध होगा। हम गौड़िया संप्रदाय में संबंध अभिधेय प्रयोजन तत्व, मतलब जितने विग्रह हैं या तो वो गोविंदेव या गोपीनाथ या मदन मोहन जी के स्वरूप हो सकते हैं, और ये तीनों स्वरूप राधा रमण जी में विराजमान हैं। इसलिए आपको ये धारणा करनी पड़ेगी, अगर आप अपने घर के स्वरूप को राधा रमण जी के स्वरूप से भिन्न मानोगे तो फिर ये हमारी इष्ट के प्रति परिपक्वता नहीं, फिर तो डाइवर्जन हो जाएगा। ये ठाकुर जी अलग हैं, वो ठाकुर जी अलग हैं ना, ऐसा नहीं है। राधा रमण लाल हमारे घर में इस रूप में विराजमान है, ये भावना करना। और श्री राधा रमण लाल का चित्रपट साधारण न समझा जाए। हमारे पिताजी महाराज कहते हैं दुनिया में जितने चित्र हैं वो कलाकार की कला भी दिखाती है प्रदर्शन उसमें, पर राधा रमण जी का चित्र साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है महाराज। इसमें किसी कलाकार की कलाकारी नहीं है, बल्कि इसमें संसार के कलाकार की कला दिख रही है महाराज। इसलिए राधा रमण जी का स्वरूप। अब हम व्याख्या कम करेंगे। 9वां श्रृंगार है आपका सबसे बड़ा हरि नाम संकीर्तन। जो कीर्तन में नाचे नहीं वो हमारा चेला नहीं महाराज, सीधी बात। अरे हमारी परंपरा में तो महाप्रभु ने नृत्य किया। थोड़ा ही झूम, नाचने का मतलब ऐसा नहीं कि बावरे ही हो गए महाराज। मन नाचे, तन नाचे, उत्साह दिखे, वही बात है। वैसे थोड़ी ना अब श्री श्रीमन महाप्रभु नृत्य करते, पूरी सभा में सबसे वृद्ध अद्वैताचार्य जी, ऐसा बड़ा शरीर और वृद्ध, पर जब गौर हरि कहते हरि बोल तो सबसे ऊपर अद्वैताचार्य उछल जाते। नाम संकीर्तन ये अगला श्रृंगार है। कई कई जगह समाज है, सब श्रेष्ठ है, मैं तुलना नहीं कर रहा। कई जगह पद हैं, राग है, पर हम चैतन्य परंपरा के जीवों का, चैतन्य आश्रित जीवों का श्रृंगार है श्री हरि नाम संकीर्तन, कलौ केशव कीर्तन। बड़े प्रेम से, इसलिए गाए गौर मधुर स्वरे, गाए गौर मधुर स्वरे, गाए गौर मधुर स्वरे, गाए गौर मधुर स्वरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे हरे बराबर हरे कृष्ण 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 हरे हरे गाय गौर मधुर स्वने गाय गौर मधुर स्वने गाय गौर मधुर स्वरे गाय गौर मधुर स्वरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। आप सबको हमारा माथा रंगना है, नहीं तो हम तो ऐसे ही बोल बोल के चले जाते थोड़ी देर में, पर हमें पता है कि बहुत देरी हो गई है और हमने कुछ नहीं खाया सवेरे से। आपका 10वां श्रृंगार है, और वो कौन सा श्रृंगार है? थोड़ा मैंने ऊपर नीचे कर रहा हूं, जो लिखा था उसमें टाइम भी कम है। नाम संकीर्तन के बाद अगला श्रृंगार है श्री ठाकुर जी का प्रसाद। जो पाओ प्रसाद पाओ। आपको सच बताऊं, हमारे महाराज जी कपड़ा भी पहनते थे तो हमारे घर में राधा रमण जी का चित्र है, एक सबके यहीं होता है, तो चित्र से ऐसे छुपा लेते थे। अब ये कुर्ता भी प्रसादी है, वो भी छुपा कर पहनते थे। वैष्णव के जीवन में सब कुछ प्रसाद है और साधारण के जीवन में सब कुछ विषाद है महाराज, वो भी प्रसाद। हम लोगों के यहां एक परंपरा है, यहां तक कि बालक भी जब उसका नामकरण आदि हो जाता है तो पहली पोशाक जब वो सिली हुई जो धारण करता, आजकल तो थोड़ा टाइम बदल गया, वो सबसे पहले तो कपड़ा में बांधा जाता था बच्चा, बहुत देर तक कपड़े में बंधा ही रहता था। पहली सिली हुई पोशाक वस्त्र अगर कोई बच्चा हमारी राधा रमण जी का गोसाई बालक पहनता है तो वो पहला श्री राधा रमण लाल की उतरी हुई पोशाक पहनता है, वस्त्र। जो भी पाया जाए, हमारे पास एक ही रखा है अभी, अब तो वो 20-25 साल पुराना हो गया। तो हमारे महाराज जी एक विशेष प्रकार का इत्र लगाते थे, अब वो नहीं मिलता, उनके समय में मिलता था। कोई लंबी चौड़ी कंपनी का नहीं था, परफ्यूम ब्रांडेड नहीं था, एक बड़ा साधारण सा था। और हमें याद है उस दिन हमने पहली बार देखा, हमने कहा ये तो हद्दी हो गई, जब वो नया वाला स्प्रे उसमें इत्र होता था वो भी आए और लगावे महाराज जी, और उन्होंने 30 वर्ष लगाया होगा। राधा रमण जी में सब लोग कहते, अभी भी आप किसी गोसाई जी से पुराने से पूछो कि अगर खुशबू आ गई तो सबको लगता था महाराज जी आ गई। और हमने देखा कि वो इत्र भी नया आवे तो सबसे पहले राधा रमण जी के चित्र के ऊपर 2-4 बार लगावे ही हो, फिर पहुंचे, बोले अब ये हमारे लगाने योग्य हो। प्रत्येक वस्तु श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रसादी हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। प्रत्येक वस्तु। हम आपसे निवेदन करें, हमारे यहाँ की परंपरा ये कहती है, पहले विवाह हो ना
तो कन्या दीक्षा लेती है और विवाह करती है। पहले राधा रमण जी की हो जावे, वह के बाद में फिर श्री ठाकुर जी के उस सेवा प्रणाली में उसका प्रवेश होगा। पहले ठाकुर जी का प्रसाद है हर वस्तु। तो हमारा श्रृंगार क्या है? प्रसाद। अगला हमारा श्रृंगार क्या है? अब मैं जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूं, ट्राई तो जल्दी जल्दी कर रहा हूं। अगला हमारा श्रृंगार क्या है? वो है हमारी संप्रदाय प्रणाली। प्रणाली। और वो क्या? महामंत्र को कीर्तन, गोपाल मंत्र को जाप, आचारज गुण मंजरी, रसिक हमारी छा। हमारी संप्रदाय। हम कौन हैं? बड़े प्रेम से कहो, हम सब राधा रमणिया हैं महाराज। हम श्री राधा रमण जी के, हम श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रित जीव हैं और उसके अनुसार ही व्यवहार हो। हर संप्रदाय श्रेष्ठ है। पर सुनो, हम कथाओं में कहते रहते हैं, एक कन्या के चारों तरफ 4-5 पुरुष बैठे हों, एक उसका पति है, एक उसका भाई है, एक उसका पिता है, एक उसका मित्र है, एक उसका पुत्र है। वो सबसे प्रेम करती है, परंतु सबके साथ अपना अपना व्यवहार है उसका। जो व्यवहार भाई के साथ है वो पुत्र के साथ थोड़ी ना होगा, जो पुत्र के साथ है वो पति के साथ थोड़ी ना होगा, जो पति के साथ है वो मित्र के साथ थोड़ी ना होगा, जो मित्र के साथ है वो पिता के साथ थोड़ी ना होगा। व्यवहार में अंतर है। बस इतनी सी बात है। संस्कार, संप्रदाय का मतलब ही संस्कार है। अगला हमारा श्रृंगार क्या है? अगला हमारा श्रृंगार है संत महाराज। संत को देखकर ही दंडवत न करे, वो कैसे गौड़ीय वैष्णव होगा? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय। संत, गैया, ग्रंथ, ये सब हमारा श्रृंगार। अगला हमारा श्रृंगार है, मुझे कह लेने दीजिए, और वो है श्री हरि नाम का प्रचार। ये भी श्रृंगार है, क्योंकि महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु को भेजा, स्वयं साक्षात निताई। और नित्यानंद प्रभु घर घर जाके, भैया तेरे पांव पड़ो एक बार हरि। श्री नित्यानंद प्रभु जाकर बोलते, नवद्वीप में घर में पहुंचे, मैया दौड़ करके आई, वो लगे बाबा जी कोई भिक्षा लेने आया है। नित्यानंद प्रभु बोले, मैया एक बार हरि बोलबो। मैया भीतर आई, पति बोला कौन आया था? पता नहीं, कोई बाबा जी आया था, कहता था हरि बोलो। ये क्या नया चीज आई है हरि बोलो? पति बोला पता नहीं, न लाल बोलो, न पीला बोलो, न गुलाबी बोलो, हरि बोलो। कोई बात नहीं। बच्चा ने सुनी हरि, बच्चों को धुन चढ़ जाती है, वो शुरू हो गए हरि बोलो हरि बोलो। अब खेलते खेलते बच्चा पहुंचे स्कूल में, और स्कूल में पहुंचे तो बोलने लगे हरि बोलो हरि बोलो। आसपास के बच्चा भी बोलने लगे। अब उसके क्लास फेलो पहुंचे अपने घर में शुरू हो गए हरि बोलो। मैया बोली ये क्या चीज सीख के आया स्कूल में? बोले वो जो मेरा मित्र है ना, वो कह रहा था, कहते उसके घर में एक साधु आए थे, वो कह रहे थे हरि बोलो। अच्छा, ये तो हमारे यहाँ भी आए थे। वो देर में पति आए, पति बोला पता नहीं आजकल, पत्नी बोली पति से आजकल कोई महात्मा घूम रहे हैं, ये हमारे यहाँ भी आए, और ये जो हमारा लल्लू है ना, इसके जो मित्र हैं उसके घर में भी आए थे हरि बोलो। अच्छा अच्छा। तो पति सोचा कि हरि बोलो क्या है। अब वो कल पहुंचा अपने ऑफिस में जमात लगी पूरी पंचायत, भैया आजकल बाबा जी डोलने हरि बोलो बोलते हैं। अच्छा। तो उसी समय दूसरा अकाउंट्स वाला बोला, अरे यार हमारे यहाँ भी आए थे, बोले
हरि बोलो। अच्छा, तो वो दूसरा बोला हमारे यहाँ नहीं आए, अच्छा किसी दिन आ गए तो हम बताएंगे। धीरे 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 नित्यानंद प्रभु के द्वारा बोला गया एक द्वार का हरि बोल पूरे नवद्वीप की गली गली में फैल गया। आप सब भी तो बोलो एक बार हरि बोल। किसी ने हमसे पूछा ये हरि बोल का मतलब क्या होता है? बोले ह से हरि, र से राधा रानी, व से वृंदावन और ल से वृंदावन की दिव्य माधुर्य लीला, जो हम लोगों के लिए सब सर्वोत्तम। हरि बोल। तो प्रचार ठीक है, बस 2-3 और रह गए। संत भी हो गया, हाँ प्रसाद भी हो गया। अगला हमारा श्रृंगार क्या है? अगला श्रृंगार क्या है? श्री वृंदावन हमारा हो, नवद्वीप हमारा हो, श्री बरसानो हमारा तो धाम, धाम हमारा श्रृंगार है। कहीं भी डोले डाले करे पर एक ठौर श्री धाम वृंदावन की प्राप्त हो जाए, सदा मिलेगा वृंदावन आसपास। धाम भी हमारा श्रृंगार है। जब अवसर लगे मैं आपसे निवेदन करूं, धन से धाम में एक बार आया जा सकता है, तन से वर्ष में एक बार धन से आ सकते हो, महीना में 1-2 बार तन से आ सकते हो। पर एक काम करो ना, तन और धन को दुनिया में डुलाते रहो, पर एक ही कोशिश करो कि ये मन वृंदावन की धरती से बाहर ही न जाए। ये मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि नहात प्रसाद। अंतिम बात हमारा 1-2 बात रहेगी बस, सब और तो सब हो गया। हाँ, एक हमारा श्रृंगार क्या है? हमारा श्रृंगार है कथा। कथा, कथा। हमारी परंपरा में सर्वोत्तम विषय जो आया है उतर करके वो कथा है। राधा रमण जी ने इतना प्रेमी इसी की वजह से दिया। महाराज जी यही कहते, भैया कोई समस्या तू कथा सुन, सब मिल जाएगा तुझे, धैर्य से सुनना आना चाहिए बस, आप जिम्मेदारी से सुनो, क्या नहीं मिला। और हमको स्मरण है महाराज जी, बड़े महाराज सबके जीवन में। कल परसों ही हम इनको सुना रहे थे, फिर हमने भेजा बालकों को कि उसको निकाल के भी दो। हमारे महाराज जी का, पिताजी महाराज का जन्म हो रहा था। उस समय भी बिहारी जी के पास किशोर वन, बड़े महाराज जी ने अपने मुंह से ये प्रवचन किया, मैंने इनको सुनाया। वो YouTube के ऊपर डला हुआ है, फिर मैंने कहा है दोबारा से उसको सब ठीक से डालेंगे, आप सुन लेना। हमारे लिए, हम लोगों के लिए कथा, लोग कहते कथा आपके लिए पैसा कमाने का विधान है, धंधा है। मैंने कहा हाँ जरूर है, सब है, तेरी क्या जल रही है।
जो है सो है। हम बताते हैं कि इस दिन मौका मिल जाए तो YouTube पर वो क्लिप सुनिएगा, तब पता चलेगा। मैं सच कहूं, हम दोनों अकेले रात में थे, 2 बज रहा था, रात्रि का 2, तब मैंने दिखाया इसको। बैजंती की बात है, मंच के ऊपर मेरे पिता का शव पड़ा है महाराज सामने, बगल में बड़े महाराज जी सन्यासी होने के बाद आसन पर बैठे हैं और उन्होंने मुझे आज्ञा देकर अपने चरणों में बिठाया है। वहाँ लोग रो नहीं रहे हैं, हल्ला नहीं मचा रहे हैं, शोक नहीं हो रहा, मेरे पिता का शव पड़ा है और बड़े महाराज जी कथा कह रहे हैं। महाराज वो है हमारी। उस समय महाराज जी प्रसंग सुनाते हैं। किशोर वन में बिहारी जी के पास वृंदावन महिमामृतम पर बड़े महाराज जी की कथा हो रही थी। बड़े बड़े संत आते थे, बरसाने नंदगाम घेवर से रोज पैदल चल करके आते थे। आज बड़े महाराज जी लेट हो गए तो मंच पर बैठे संत देखने लगे, अरे संत भजन छोड़ छोड़ करके बैठे हैं और ये गोसाई जी लेट हो गए, ये तो उनका स्वभाव नहीं है। तो उन्होंने कहा, महाराज आप सब मुझे क्षमा करना, मेरी पत्नी को प्रसव की पीड़ा शुरू हो गई है और अस्पताल में दाखिल करने की नौबत आ गई है। डॉक्टर ने कहा कोई कागज है जिसके ऊपर पति घर का ही व्यक्ति साइन करेगा। मेरे सब बच्चे हैं, अभी 18 वर्ष से नीचे हैं, मेरा कोई भाई है नहीं, माता पिता है नहीं, केवल मैं अकेला व्यक्ति, इसलिए अस्पताल में उसको देकर दस्तखत पर साइन करके यहाँ आके आपके सामने बैठा हूँ। वो मेरे संतति को जन्म दे रही होगी, मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। और जब वो सब संतों ने ये बात सुनी तो वो आसन से खड़े हो गए और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर में जन्म लेने वाली संतति तुम्हारी परंपरा को पूरे विश्व में व्याप्त कर देगी। और महाराज जी यहां से कथा कहकर उठे और खबर ली तो पता चला वो व्यासपीठ पर कह रहे थे और मेरी दादी मेरे पिता को जन्म दे रही थी। महाराज हमारे पिताजी महाराज की कथा चल रही थी। अभी भी उस व्यक्ति से मैं परिचित हूं, यहां लाके खड़ा कर सकता हूं, बोल सकता है। कलकत्ता में कथा चल रही थी और ठीक उसके बाद बंबई जाना था और उस कथा के बीच चौथे दिन हमारी दादी वृंदावन में पक्की ब्रजवासी और बहुत ऊंचे घर की, बहुत बड़े घर की थी, ब्रज की। उनका चित्र हमारे राधा देवी जी मंदिर के पास में मंदिर बैजंती में लगा हुआ है। बहुत बड़े घर की और बड़े संतों में उनकी अपने हाथ से मोरों को खिलाती थी। वृंदावन में उस समय संत थे पूज्य श्री पागल बाबा महाराज, वो उनको रोज मिलने आते थे, प्रणाम करते थे रोज। पूज्य दादी का गोलोक गमन हुआ, बाबा उस समय तक सन्यास ले चुके थे तो वैसे ही नहीं आए। पिताजी महाराज बंबई में कथा कह रहे थे तो बाबा महाराज ने क्या आज्ञा भिजवाई। बंबई वाले जो सेठ जी कलकत्ता में कथा कह रहे थे, वहां से सीधा बंबई जाना था तो कलकत्ता वाले सेठ जी को फोन ट्रंक कॉल बुक किया, पहले ऐसे नहीं होता था मोबाइल से, और उनसे कहा कि भैया सेठ जी एक बड़ी पीड़ा है कि हमारे पुत्र की मैया पधार गई है, पर मुझे तुम्हें आज्ञा है कि तुम मेरे पुत्र को इसकी सूचना नहीं देना, नहीं देना। शास्त्र कहता है जब सूचना मिलती है ना तब सूतक लगता है, जब तक सूचना नहीं मिले तब तक सूतक नहीं लगता। पहले जमाने में कोई ऐसे अनुष्ठानों में हो तो सूचना नहीं दी जाती थी। बस इतना काम करो
कि जब ये कथा पूरी हो जाए तब बंबई की जगह उसकी दिल्ली की हवाई जहाज की टिकट करके भेज देना। उस समय नए नए हवाई जहाज चले थे। इतनी हमारी, और हम उसका धन आपको चुका देंगे, बहुत महंगी टिकट आती है, इतना भेज दो। और बंबई वालों को खबर करी कि आप अब न करें तो अच्छा होगा। वो भी समझ गए, मुझे अच्छे से ध्यान है। मेरे पिता कहते थे इस कथा की सेवा में मैंने अपनी मैया का भी अंतिम दर्शन नहीं किया। मेरे स्वयं के जीवन में मेरे पूज्य पिताजी महाराज ने मुझे अंतिम आज्ञा कोई दी। बंबई में अस्पताल के बिस्तर पर थे। गोवर्धन की कथा की योजना 15 दिन बाद में थी, ठीक 15 दिन। मैंने कहा मैं वो आयोजन स्थगित कर रहा हूं। बोले नहीं, मैं इधर से बैठकर सुनूंगा, तू बैठ करके कथा करेगा। बड़े महाराज जी का देहावसान होना था, समाधि तक पहुंच गए थे वो। मैं चंडीगढ़ में कथा कहने के लिए जा रहा था, दिल्ली तक पहुंचा, खबर आई, ध्रुव जी का फोन आया, तबीयत बिगड़ रही है। मैं वापस लौट करके गया तो शाम को थोड़ा सा चेतना आई। उन्होंने मुझे देखा तो बोले तू कैसे आ गया यहां, तू तो चंडीगढ़ चला गया था। तो मैंने कहा गुरुदेव वो आपकी तबीयत बिगड़ी, तो हाथ में बेंत रखते थे, बेंत उठा के बोले तू कथा कह रहा हो और मैं मर जाऊं, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। अभी यहां से गेट आउट हो, यूं गेट आउट बोले थे, गेट अभी जा। मैं उसी समय गाड़ी में बैठ के दौड़ा। और अगले दिन की कुछ लीला ऐसी थी, चंडीगढ़ के वैष्णवों को इस बात का संज्ञान है, दास कथा की सेवा कर रहा था। मैया ने मेरी फोन चालू करके बाबा महाराज के कान के पास रखी। मैं कथा कहता रहा, वो सुनते रहे। और मुझे ध्यान है, मुझे भागकर खबर दी गई तो मैंने अपने कानों से उनके मुख से निकला अंतिम राधा रमण राधा रमण राधा रमण। ये हमारी खानदानी चीज है महाराज। दुनिया वालों की औकात ही नहीं कि वो इसके महत्व को हमारे घर में तोल ले। इसलिए हमको दया आती है, तुमको जो बोलना है सो बोल लो महाराज। हमारे खानदान ने इस कथा के लिए जिए हैं, मरे हैं, घूमे हैं। तुम्हें जो कहना कह लो, हमने आपको अधिकारी नहीं दिया। और उनकी प्रेरणा से ये दोनों लाली यहां बैठी हैं। ठाकुर जी ने भी ऐसी कृपा करी। मैं कृष्ण जन्मभूमि पर अधिक मास में कथा कह रहा था। आज से 10 वर्ष पूर्व जैसे अभी अभी थी, ठीक वैसे ही भव्य आयोजन। ये कुछ लोग साक्षियां खड़े हुए हैं उस आयोजन के। ऐसे ही मंच पे कथा की सेवा कह रहा था और मेरी बड़ी पुत्री जन्म ले रही थी महाराज। चैतन्य चरितामृत पे कथा कह रहा था नोएडा में, उस समय छोटी पुत्री जन्म ले रही। इसलिए मुझे इस संसार में जो दिया है इस हरि कथा ने प्रदान किया। तुमको जो गणित बैठानी महाराज, धंधा मेरा नहीं, मेरा खानदानी धंधा है महाराज। दुनिया वाले धंधे बड़े गंदे बनाते हैं, पर ये वाला धंधा इस दुनिया में बंदा बनाता है महाराज। अंतिम बात कहूं, 16वां श्रृंगार, और वो है गुरु। 16वां श्रृंगार गुरु है। इसलिए तिलक, ये इसकी फोटो लेके डाल देना, आज का ये प्रिस्क्रिप्शन है। तिलक, कंठी, शिखा, जप, वैष्णव, ग्रंथ, तुलसी, स्वरूप, संकीर्तन, धाम, कथा, प्रसाद, संत गैया, प्रचार, संप्रदाय और गुरु परंपरा। खूब उसके साथ
अरे गर्व से बोला करो, आपके परदादा गुरु वो हैं जो संसार में बड़े बड़े वक्ताओं के वक्ता रहे हैं। तो वो बोलते थे ना तो समाधि लगा के बड़े बड़े, आज तक हमारे बाबा महाराज ने श्रोताओं को तो कथा ही ना सुनाई, जब सुनाई वक्ताओं को सुनाई। बाबा महाराज क्या कहना, पिताजी महाराज, पूज्यपाद श्री हमारे पर बाबा गुरु महाराज, तो वो चलते थे महाराज। वो जमाने अभी भी वृंदावन में कुछ ऐसे पुराने महापुरुष उपस्थित हैं जिन्होंने हमारे पर बाबा महाराज को भी सुना। वो शास्त्रार्थ करते थे। हमारे पास उनकी डायरियां हैं। गोवर्धन की कथा में उनकी 1890 1895 की डायरियां निकाली जाती हैं। षड बाबा आदि आदि सबकी कृपा है हम सब पर। तो ये दास आप सबका 16 श्रृंगार कर रहा है। 16 अक्षरी शब्द वाले महामंत्र को दे करके ठाकुर जी आप सबके ऊपर ऐसी कृपा करें। हमने इसके बहाने से जो भी दीक्षा संबंधी बात कहनी थी आपको इशारे में कह दी है। YouTube के ऊपर पुरानी दीक्षा के बहुत से वीडियोस मौजूद हैं, आप उन्हें सुन लीजिएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बस ठाकुर जी के सामने बैठकर ताली बजा के हरे कृष्ण इतना भी कर लोगे, सब हो गया। इसके आगे जो कर सकते हो कर लेना, धीरे धीरे सीख लेना, समझ लेना। आज की वाली बात भी ये लोग डालेंगे ही। हमने ऐसा आप गलत नहीं समझना, पर दीक्षा से संबंधित जो कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर डली हुई हैं वो थोड़ा सा उसको हम स्क्रूटनाइज कर सकें, पता चले, इसलिए वो मेंबर करके कोई सिस्टम है उसमें डाला हुआ है जिससे गड़बड़ ना हो। अगर वो लेने में किसी को भी असुविधा हो तो यहाँ हमारे जितने कोई बालक घूम रहे हैं उन्हें बता दें, वो आपके लिए मेंबरशिप भी ले लेंगे या आपको अपने फ़ोन में सुना देंगे। पुराने वाले जो भी विषय हैं हमने खूब जो कहे हैं, सुनने से आपको सहायता हो जाएगी। एक दो बातें ये कहनी थी। आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव 29 तारीख को होगा। कल का भी आयोजन दिल्ली में है ही। आप सब लोग फुर्सत हो तो देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। अच्छा लगेगा, आएंगे तो हमारा सौभाग्य होगा, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव है, ये छोटी सी बात हमें कहनी थी। पाठशाला से आप सब लोग जुड़े ही हुए हैं। अब तो पाठशाला भी ऑस्ट्रेलिया तक हो आई है और अब इंग्लैंड पर जाने वाली है। आप सबके वहाँ जितने लोग हैं आप उन्हें ज़रूर खबर कीजिए। एक काम बस, कुछ ना कर सको तो 2 काम ही कर लो। रोज कथा सुनो और रोज ठाकुर जी का नाम स्मरण करो। केवल ये 2 काम आपने शुरू कर दिए और काम सब अपने आप धीरे धीरे होते रहेंगे। यही बात हमें आपसे कहनी है और कुछ खास समझ में आ नहीं रहा। आजकल सब सोशल मीडिया पर खबरें मिलती रहती हैं, आप उसकी जानकारी लेते रहिएगा, खबर रखिएगा, सोच समझकर आगे बढ़िएगा। ज़्यादा हमें और कुछ कहने का समय नहीं बचा है। हम बीच की और कथाओं में, अभी जलंधर में हमारी कथा है तो उस पर भी हम गुरु पूर्णिमा के आश्रय में है तो कुछ न कुछ वहाँ उसी विषय को लेते रहेंगे। श्रीमद् भागवत में गुरु तत्व की और वैष्णव दीक्षा आदियों को बताते रहेंगे। तो आप सब उस कथा को भी और ध्यान से ही सुन लेना। हो सकता है आपके काम में इस दीक्षा संबंधी कोई बात आ जाए, ऐसा हमारा कहना है। तथा भविष्य में और जैसे जो अवसर मिलेंगे हम आपसे मिलते रहेंगे। अंग्रेज़ी की क्लास भी पाठशाला की शुरू हो चुकी है, तो जो आपके लोग हिंदी ना समझते हों वो उससे जुड़ जाएं। और हफ्ते में 3 दिन तो चल ही रही है। आप सब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको केवल देखने तक सीमित न रखें, उसको अभ्यास में लाने की भी कोशिश करें। सबसे बड़ा आनंद आता है जब कोई हमारा बालक किसी भी महात्मा के पास जाकर श्लोक सुना देता है तो हमारी छाती भी चौड़ जाती है कि वाह,
आनंद आ गया महाराज। इसलिए इस भावना के साथ ठाकुर जी की सेवा, एकादशी का व्रत करिए, खूब भजन करिए, खूब मस्त रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। धैर्य से व्यवस्था बनाएंगे। आज हम केवल महामंत्र देंगे, आपको तिलक मिल गया है, आपको कंठी पहनाते जाएंगे, हम जपमाला मिल गई है। पहले दीक्षा वाले लोग 5-5, 10-10 करके आते रहेंगे। बच्चा लोग जैसे व्यवस्था बनाएंगे आप पालन कीजिएगा। वही वहाँ प्रणाम करते हुए एक तरफ से उतरते जाएंगे, फिर पूजन वाले लोग भी आते जाएं। आप सब बड़े प्रेम से उस क्रम को बनाए रखिएगा। संकीर्तन अब चलता रहेगा साथ साथ में। हम 3 बार महामंत्र करके अपनी बात का विश्राम कर रहे हैं। आप सब हमारे साथ बड़े प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय श्री। हम जब दीक्षा मंत्र देंगे, हमारी प्रार्थना है, नहीं तो फिर हमको पर्दा लगाना होगा। आपको बैठे बैठे हम आपका दर्शन करते रहें, इसलिए हम नहीं चाहते कि पर्दा लगे। ज़रूरत पड़ी तो लगा भी लेंगे, बट हमारी प्रार्थना है कि जब हमको किसी हमारे एक बच्चे ने ही बताया, जब हम मंत्र दें, देने वाले महामंत्र ही हैं, आपको पता भी होगा, परंतु अभी तक आपने पढ़ा था, आपने सुना था, आपने गाया था, पर आज आपको वो प्राप्त हो रहा है। तो शास्त्र में प्राप्त होने की एक विधा है। तो जब हम विशेष कभी कभी मन में प्रेरणा आ जाती है तो किसी किसी को दूसरे भी कुछ कुछ मिल जाते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है, ठाकुर जी कह दें इशारे में कि इसको और भी कुछ दे दो, तो वो भी हो जाता है। तो जब मैं मंत्र दे रहा हूँ, उस समय की देते समय की फ़ोटो जो और लोग हैं वो थोड़ा सा, आजकल AI है ना, वो मुँह से कैच कर लेता है कि क्या दिया जा रहा है, और मंत्र जितना गुप्त रहे उतना श्रेष्ठ होता है। कुछ चीज़ें फील वाली होती है, रील वाली नहीं होती। ऐसी भावना से आप और सब लीजिए और फोटो ले लीजिए, आपका मन हो। हम भी आप सबकी आज फोटो ले लेते हैं। लो, वाह, ये तो गजब की फोटो आई है। ठीक है, ओके, ये भेज दूंगा मैं किसी को, आप भी ले लेना। बट आप जो मंत्र देते समय की न देना। पर्दा लगाने का मन कम है, फिर भी अगर लगेगा तो हम इशारा कर देंगे। जय जय श्री।